जय हिंद। हम लोग 15 नंबर तक सवाल किए थे। अभी हम लोग 16 नंबर का सवाल यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है और इसको हम लोगों को बनाना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है इसमें। तो एक्स वाई जेड का निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ए चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? तो 2 हो गया, 3 हो गया और 10 हो गया, 4 हो गया, -6 हो गया और 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और -20 हो गया। बी का वैल्यू भी चाहिए हमको। 4 है, 1 है और 2 है। एक्स का वैल्यू चाहिए हमको 1/x, 1/y और 1/। बहुत सारे टीचर PU/VW मान करके बनाते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बनाते हैं। हम लोगों का फार्मूला के हिसाब से क्या चाहिए हमको? फार्मूला के हिसाब से A इनवर्स B बराबर x है, यही है ना। तो पहले A इनवर्स चाहिए, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 इंटू ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। तो 120 -45 -3, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। 20 चौका 80 और -30 और -10 ले लेते हैं। ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। 9 चौका 36 और +36। 120 में 45 घटा दो। 120 में 45 घटा। कहाँ पर? +10। अच्छा, ये 10 में से 5 गया तो 5, 11 से 7, 75 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 गुना इधर कितना हो गया? 110 माइनस में प्लस 10 गुना 72। सर माइनस हुआ नहीं, माइनस आगे में भी माइनस होगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? झंझटे खत्म नहीं हो गया। 75 दूनी 150 प्लस 330 प्लस 700 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 1 12। ये 1200 निकल गया। तो कोई टावर नहीं है जो ये 0 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ए क्या हो गया? ए इज कॉन्सिस्टेंट। तो हमको क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इधर को तो अंदर से ही ले लेते हैं। 75 और ये -110 होगा, लेकिन लिखाएगा क्या? +110। और इधर क्या लिखाएगा? 72। अब 4 ले लीजिएगा तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म। तो -20 दिया 60 और 90, -60 और -90। 150 माइनस में होता तो प्लस में 150। 6 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म और यही लाइन खत्म। तो 20 दूना 40 और -60, -40 -60 -100 नहीं हो जाएगा। 5 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। तो 9 दूनी 18 -18, 18 में से 18 गया, क्या बचा? 0। 6 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। तो 15 -60 -15 + 60 75। 9 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। 5 दूनी 10 -40, 10 में से 40 गया तो -30 तो +30। ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। 6 दूनी 12 -12 -24 नहीं हो जाएगा। तो ADJ इंटू ए एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स A 75 10 72 110 और -100 0 75 30 -24। अब हमको चाहिए A इनवर्स बराबर 1/1200 इंटू ये वाला पार्ट लिखा जाएगा। टोटल लिखाएगा ना? ठीक है। तो क्या लिखाएगा? 75 150 और 75 और -100 30
और ये माइनस 110 माइनस 130 72 0 माइनस 24 एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का वैल्यू 1/1200 75 150 75 110 माइनस 130 72 0 माइनस 24। इधर कितना है 4 1 और 2। एक्स का वैल्यू बाद में बैठा लेंगे 1/12। टू 3 5 ये दिया हुआ था एक्स ए बी एक्स लिख लिए। इसका पहले चेक कर लिए ये संगत है, तो संगत है तो हम लोग एडजवेंट निकाल लिए। यहाँ एडजवेंट लिख दिया, ए इनवर्स लिख लिए। फार्मूला ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, दोनों का वैल्यू बैठा करके गुना करके इतना लिखे और इतना लिखने के बाद एक्स वाई जेड का मान निकाल लिए। बस बात कुछ भी नहीं था। बात कुछ अगर बात होता तो हम बता देते, ऐसे हालांकि बात कुछ भी नहीं है, बात खत्म हो गई है। बात खत्म इसलिए हो गई है क्योंकि हमने बता दिया है। बात रहता कुछ तो हम बोल देते, नहीं बोलने का मन इसलिए नहीं कर रहा है मेरा क्योंकि बात कुछ है ही नहीं। समझ गए? अब जो जितने सवाल बचा हुआ सब ऑब्जेक्टिव बचा हुआ। कौन टिक बचा हुआ? ऑब्जेक्ट और टिक बचा हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट और टिक बचा। एबीसी एपी में है। एबीसी किस में है? एपी में है। तो एपी में अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये A1 A2 और A3 दिया हुआ है। तो D बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर फार्मूला क्या कहता है हम लोगों का कि A2 माइनस A1 तो B माइनस A। फिर अगला अगर निकालेंगे तो फिर क्या निकालेंगे? A2 A3 माइनस A2 और D जो कॉमन डिफरेंस है तो हर जगह बराबर होगी। हर जगह क्या होगा? तो ये D इतना के बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला? माइनस B को इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले गए तो 2B बराबर क्या हो गया? A हो गया। 2B बराबर क्या हो गया? अब देखो ना, A का वैल्यू अपना मन से रख के देखो। A बराबर 2 रखोगे, B बराबर अगर 3 रखोगे और C बराबर 4 रखोगे, क्योंकि अंतर तो सभी के बीच समान होना चाहिए ना। कितना कितना का अंतर चल रहा है? 1 1 का। अगर 2 का रखना है तो यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। देखो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। B का वैल्यू 4 रखोगे, यहाँ 4 दूनी 8 और A और C को जोड़ोगे तो 4 6 2। देखो ध्यान, अगर A का वैल्यू अगर 5 ले लोगे, A का वैल्यू 5 और इसको 8 तो इसको 11 लेना पड़ेगा। चेक करो, 3 3 का अंतर है। अगर यहाँ रखोगे तो 8 दूनी 16 और 11 5। ठीक चल रहा है ना अभी? ये एपी में है ना, ये किस में है? एपी में। ए बी सी आपका किस में है? ए बी और सी एपी में है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। एपी यही कहता है ना, समान अंतर श्रेणी। जो दो पदों के बीच, 2 या 2 से अधिक पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास सवाल दिया हुआ है, इसका देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो क्या दिया हुआ है सवाल? डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 और इधर दिया हुआ एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 2b और एक्स प्लस 2c। ध्यान से देखो, यही दिया हुआ। कहा कि इज तो हम लोग पहले इसका तो सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ 2c है, ध्यान से रखिएगा, 2c है ना। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? कैसे करेंगे? दिमाग से नहीं करेंगे तो क्या? जैसे दिमाग को बेच के करेंगे, जैसे दिमाग से करेंगे। क्या दिमाग लगाओगे? लगाओ। कुछ और दिमाग अभी तक काम नहीं किया होगा तभी ना।
कुछ कर भी नहीं किया होगा ना। एलिमेंट सर आइए उसको एक से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में सर लिख सकते हैं। लिखा है तो कहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, घाटा तक लग सकता है, फायदा नहीं होगा। मैं बात को समझिए, फायदा तो कोई होना ही नहीं, घाटा लगने की बात करिएगा तो बोलिए हम लोग दोनों आदमी बात करें, बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, बात को समझते यहाँ देखिए ना, R2 में घटा दीजिए R1, R2 में कितना घटा दीजिए R1 एंड R3 में घटा दीजिए R2, R3 में कितना घटा दीजिए R3 में घटा दीजिए R2। देखिए क्या क्या मिलेगा, पहले देख लीजिए। x + 2 है, x + 3 है, x + 2a है, इसको तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं, इसमें इसको घटाइए तो 1 बचेगा, चेक कीजिए, नहीं बचेगा। अरे इसमें इसको घटाएंगे तो 1 नहीं बचेगा, x बोल 3 में से इतना गया तो 1 बचा। अब इधर देखिए, इसमें ये घटेगा तो क्या बचेगा 1, बराबर है, बराबर। 2 × b - a बचेगा, चेक कीजिए, नहीं बचेगा। अब इधर देखिए, इसमें इसको घटाइए 1, इसमें इसको घटाइए 1, इसमें इसको घटाइए तो 2 × c - b बचेगा, चेक कीजिए। और एक बात आपको याद होगा कि b - a और c - b बात दोनों एक ही है, चेक कीजिए, नहीं समझे मेरा बात, क्या समझे। ये b - a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c - b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। b - a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c - b। तो ध्यान से देखिए, x + 2 और x + 3 और उसके बाद देखिए क्या है x + 2a है ऐसा। अब यहाँ देखिए 1 1 1 और 2 × b - a को रहने दीजिए। अब इधर देखिए 1 1 2 × b - a लिखे, यहाँ पर लिख दीजिए कि सिंस चूंकि b - a = c - b दोनों बराबर है तो काहे लिखा जा सकता है। और यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का दो रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान कितने के बराबर। आपको बात महसूस हो रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम 17 के बाद 18 नंबर बताने वाले हैं, नहीं लगा ऐसा। कहा कि इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स इन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर आपको दिया हुआ है x 0 0 0 y 0 0 0 z दिया हुआ है ना। तो इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा ये बात पूछ रहा, मतलब ए इनवर्स कितना होगा ये बात पूछ रहा है। तो पहले तो इसका चेक करेंगे कि इनवर्स निकलेगा कि नहीं। तो पहले क्या ले लेंगे, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो क्या हो जाएगा y z - 0। उधर तो आप बात समझिए रहे हैं, तो x y z होगा कि नहीं होगा, क्या ये 0 के बराबर होगा ना, ना मुन्ना ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे a11 a12 और a13, क्योंकि इनवर्स चाहिए ना हमको। तो फिर उसके बाद a21 a22 और a23, फिर क्या निकालेंगे a31 a32 और a33 निकालेंगे ऐसा। चलो पहला निकालो, x ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, क्या बचेगा y z नहीं बचेगा। 0 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, तो 0 में 0 कितना हो जाएगा, अगला भी क्या हो जाएगा 0। अब 0 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, क्या बचेगा 0। अब y ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, तो क्या बचेगा ये इसके साथ नहीं हो जाएगा x और z। आगे में क्या लगेगा, क्या लगेगा माइनस। अरे नहीं लगाएंगे तो क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, अगला 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, y z इधर देखना कि x y हो जाएगा, चेक करते रहना आधा घंटा तक क्यों हो जाएगा, है ना। अब इसका क्या लिख लेंगे, एडजमेंट a d j × a, एडजमेंट ऑफ मैट्रिक्स a। तो पहला y z, फिर 0 0 फिर 0, फिर इधर क्या हो जाएगा x z, फिर इधर 0 0 0 x और y। इधर नहीं लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कितना दूर में हम हटा देंगे, महसूस हुआ, क्यों महसूस हुआ, क्योंकि हटा देंगे हम 1/x y और z। फिर उसके बाद देखो क्या है y z 0 0 फिर 0 x z फिर 0 0 0 x और y। भाई x y को अंदर लेके चलो तो क्या बचेगा 1/x। तो 1/x का मतलब x इनवर्स 0 0
जीरो, यहाँ से वाई जेड कट जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा तो जेड, एक्स जेड कट जाएगा तो वाई बचेगा, तो 1/y मतलब वाई इनवर्स, इधर जीरो 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 और इधर कितना जेड इनवर्स। देख लीजिए कितना नंबर आंसर है, देखिए कितना नंबर महसूस हुआ, बी नंबर क्यों बोले, ए नंबर है ना। तो पहला का भी ए, दूसरा का भी ए, तीसरा भी हम लोग देखते हैं कि आंसर कैसे इसका कितना नंबर निकलता है। पहले इतना देर ओके कर लीजिए, ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे उतारना, यहाँ से तब यहाँ पर लास्ट में आना है, ठीक है। तो बात पल्ले चढ़ जाएगी, बात खत्म हो गई। ये देखिए यहाँ तक हम लोग क्या कि ये दिया हुआ था तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिए, तो यहाँ तक वैल्यू पहुंचा दिए है इस जगह पर ला करके। और हम लोग क्या जानते हैं मेन रूप से कि साइन का जो वैल्यू अधिकतम वैल्यू होगा वह 90 डिग्री पर 1 और -90 डिग्री पर कितना। लेकिन हम लोगों को दिया हुआ क्या है, गिवन में क्या है, इसका जो थीटा का वैल्यू होगा 0 से लेकर के कितना तक होगा, 2π तक होगा। कहने मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा। तो नहीं अगर होगा तो ध्यान से देखो क्या क्या मिलेगा हमको। तो कहने मतलब 0 से लेकर के हम लोग कहाँ तक वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये थीटा है तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, साइन थीटा का। किसका बात कर रहे हैं, साइन थीटा का। तो ये वाला पार्ट माइनस नहीं हो 1 होकर के कितना होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा 0। और उसके बाद क्या साइन थीटा और लेस इक्वल कितना तक रह जाएगा 1 तक। लेकिन हमको चाहिए क्या, साइन नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए कि नहीं। यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 0 का स्क्वायर और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और लेस इक्वल 1 का स्क्वायर। तो हम लोग सभी तरफ करना पड़ेगा जब भी क्रिया करेंगे। अब आगे देखो 0 लेस इक्वल इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और इधर कितना मिल गया 1। अभी हमको साइन स्क्वायर थीटा के बाद क्या चाहिए, क्या चाहिए 2। तो सभी तरफ कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 × 0 लेस इक्वल साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 गुना कितना हो जाएगा 2। तो इधर हो जाएगा 0 लेस इक्वल, यहाँ भी 2 लगेगा। तो 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा लेस इक्वल इधर कितना हो जाएगा। अभी भी हमारा सवाल जगह पर नहीं पहुंचा, हमको मेन रूप से चाहिए 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना चाहिए 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो सिर्फ 2 है, इधर क्या करना पड़ेगा 0 प्लस क्या करना होगा 2। तो इधर भी क्या जोड़ना पड़ेगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा और लेस इक्वल 2 प्लस कितना हो जाएगा 2। इधर हो गया 2 लेस इक्वल 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर लेस इक्वल कितना हो गया 4। अब ध्यान से देखो, देखा कि ये बनाए तो बनाए क्या, हम लोगों का मेन चीजें ये दिया हुआ था और हम लोगों से कहा था क्या निकालने के लिए, कहा कितना है लेट इतना बराबर इतना। तो कहा कि वेयर थीटा बराबर, तो देन ये निम्नलिखित में से 4 कंडीशन में से कौन सा कंडीशन आपके सामने रखा गया है। पहला कंडीशन उन्होंने क्या कहा है कि डिटर्मिनेंट जो होगा इसका है जो डिटर्मिनेंट निकला है ना, ये क्या निकला ए का डिटर्मिनेंट, ये क्या निकल रहा है। इसी को हम लोग शॉर्ट कोट में क्या लिख सकते हैं DET × A। कहा कि DET × A जो होगा उसका रेंज के लिए 4 बिंदु आपको लिख के दिया है। कहा कि उसका मान ए का जो डिटर्मिनेंट होगा क्या वो 0 के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों से बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट जो होगा DET वो जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो बिलोंग्स करेगा कितना से 2 और इन्फिनेटिव से, 2 और कितना से, वो तो नजर नहीं आ रहा है, 2 और 4 हमको नजर आ रहा है ना। अब आगे देखिए सी ऑप्शन में हम लोगों से क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना वह बिलोंग्स करेगा 2 और 4 से। डी नंबर में हम लोगों से बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 2 और 4। 2 इंटरवल हम लोग पढ़े थे, वैसे तो 4 तरह का इंटरवल हम लोग 11th में पढ़े थे। एक बड़ी कोष्ठ से बंद वाला इस तरह से पढ़े थे, एक ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर एक ऐसे और ऐसे, एक पढ़े थे ऐसा, याद है ना। 4 तरह का इंटरवल हम लोग संख्या रेखा में देखे थे कि नहीं देखे थे, 4 तरह के इंटरवल। और हमने बोला था कि जब लेस के साथ इक्वल लगा हुआ, लेस के साथ क्या लगा हुआ, उसके लिए हम लोग कौन सा कोष्ठ लगाते हैं, बड़ी कोष्ठ लगाते हैं। कौन सा कोष्ठ लगाते हैं, और दोनों पर है तो ये 2 और यहाँ इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक गया, 2 से लेकर के कितना तक 4 तक। और यही हमारा ये क्या है, ये DET और इंटू कितना है ए है कि नहीं चेक करो। और DET × A का संबंध किसके किसके साथ है, 2 और
2 और कितना के साथ 4 के साथ है। तो ये चीजों को यहाँ पर समझ लो ना, ये वाला जो पार्ट तुमको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है ए का रिलेशन किसके किसके साथ 2 के साथ और कितना के साथ 4 के साथ, और वो भी कौन सा इंटरवल में क्लोज इंटरवल, मतलब बड़ी कोष्ट में क्लोज इंटरवल पर है 2 और 4। ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ओके।